Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So now we discuss about our next topic, our history. How, when, and where. Topic is which dates. which dates पढ़ना हम लोगों को देखिए कौन सी तारीख है, कौन सा डेट्स, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सिंपल सा बात आपका है कि इसमें जो स्टार्टिंग में डिस्कशन दिया है उसमें दिया है कि हिस्ट्री के अंदर में कोई डेट्स कब इम्पोर्टेंट होता है, कब महत्वपूर्ण होता है। तो बोल रहा है कि हिस्ट्री के अंदर में कोई डेट जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि किसी भी डेट के साथ जो आपका जो उस तरह के मतलब घटना होता है, उस घटना को जोड़ देने से ही जो डेट है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब कोई जो इंसिडेंट होता है उसको किसी तारीख से जोड़ने पर ही वो इम्पोर्टेंट आपका होता है। मतलब जो इंसिडेंट है वो किसी तारीख को महत्वपूर्ण बनाता है, कहने का मतलब ये है। ओके, कोई इंसिडेंट जो है वो किसी डेट को महत्वपूर्ण बनाता है। तो हम लोग को देखना यही है कि इसमें जो डिस्कशन दिया हुआ है कि डेट बिकम vital because we focus on a particular set of events as important। अब हम लोग जो आपका जो डेट है उस डेट को मतलब कि महत्वपूर्ण हम लोग मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि बहुत सारी जो घटनाएं हैं उसको उसके साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स मतलब किसी विशेष आपका जो इवेंट्स होता है उसके साथ उस डेट को जोड़ते हैं, इसलिए वो डेट जो है आपका महत्वपूर्ण हो जाता है या इम्पोर्टेंस रखता है। तो आगे देखना होगा, इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशूज अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। अब देखिए, अगर उसी डेट के साथ कुछ न्यू इशूज जो पहले से उस समय मुद्दा चल रहा है उसको अगर इसे जोड़ दिया जाए तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। आप इस चीज़ को अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, मगर आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो दिया है उसका एग्जाम्पल देखना, हम लोग आपके टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें दिया है कि हमारा जो हम लोग गुलाम थे, जो ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर शासन था, ठीक है, तो हम लोग उनके अंडर में थे। तो उस समय आप जान रहे हैं कि इंडिया के ऊपर में कौन रूल कर रहा था, जो गवर्नर जनरल थे। हाँ, वो हमारे इंडिया के ऊपर में रूल कर रहे थे। और गवर्नर जनरल रूल किया तो जो हिस्ट्री लिखा गया, जो हिस्ट्री बनाया गया, उसमें जो पूरा वो पीरियड है, वो पीरियड जो है वो गवर्नर जनरल का जो आपका टेन्यूर है, जो कार्यकाल है, उसके हिसाब से हमारे हिस्ट्री को मतलब सामने लाने का प्रयास किया गया है। देखिए, दिस हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल्स ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। अब देखिए, जो हमारा हिस्ट्री उस समय लिखा गया वो गवर्नर जनरल का जो रूल स्टार्ट होता है, और पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स टू वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। मतलब ये आज़ादी के टाइम पे आपके लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के वायसराय थे। गवर्नर जनरल ही आपका जो है वो वायसराय के रूप में तब्दील हुए। तो जो पूरा इतिहास है मतलब ब्रिटिश भारत का, उसमें आपको इस मतलब नज़रिए से लिखा गया है कि जो आपके गवर्नर जनरल थे या जो वायसराय थे, उनका जो पॉलिसी है, हाँ, ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वेयर लिंक्ड टू दिस पर्सनालिटी। उनके जो पर्सनालिटी है, उनका व्यक्तित्व जो है उसको सेंटर करके लिखा गया है कि फलाने आपके जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनके काल में सती प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, या लॉर्ड कर्जन थे, उनके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, तो ये आपको मतलब जो गवर्नर जनरल या आपके जो वायसराय थे उनको ओरिएंटेड करके हिस्ट्री लिखने का जो सिस्टम है वो उस समय हमारा चला है। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वेयर लिंक टू दिस पर्सनालिटी टू देयर एक्टिविटी। उनका जो क्रियाकलाप है, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी लागू किया, पॉलिसी उनका क्या है, उनका अचीवमेंट्स क्या है, क्या उनकी उपलब्धि है, कौन सा उन्होंने युद्ध जीता, कौन सी पॉलिसी लाया, कौन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, कौन सब्सिडरी अलायंस लाया। हम लोग इस पर्सपेक्टिव से जो है इतिहास को पढ़ते हैं। जब इतिहास को हम इस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं और इसी के कारण जो डेट्स हमारे सामने आते हैं वो अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, इसका दूसरा नजरिया भी हो सकता है, जो बिल्कुल हमारे उस ब्रिटिश काल के जो हिस्ट्री है उससे गौण कर दिया गया, उसको वहां से हटा दिया गया है। आगे देखिए आप, इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। अब ये जो आपका जो गवर्नर जनरल है, उनके कार्यकाल में, उनके टेन्यूर में जो काम हुआ, जो उन्होंने पॉलिसी लगाई, जो उन्होंने एक्टिविटी किया, जो उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की,
उसको ध्यान में रखते हुए आपके जो हिस्ट्री है वो लिखा गया है, और उन्हीं के कार्यकाल का जो डेट्स है उसको स्वाभाविक सी बात है अगर उस हिसाब से लिखा जाएगा तो होगा ना भाई। 1905 के अंदर में 1905 के अंदर में आपका बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, बंगाल विभाजन हुआ, मगर उसी को ओरिएंटेड करके काम किया गया है। मगर हम लोग को समझना ये है कि क्या वही पूरा इतिहास है? वो पूरा इतिहास नहीं है। उसके अलावा जो हिंदुस्तानियों की स्थिति है या हिंदुस्तानी जो सिस्टम्स है वो जो भी आपका मतलब व्यवस्था थी, इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस नाउ। और इसके अलावा जो भी आपका जो लोग का जीवन था उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। जो भी लिखा गया वो उनको सेंटर बना करके लिखा गया। जो अदर पब्लिक था, जो इंडियन सिटी मतलब भारतीय लोग थे, उनके जीवन को उसको कोई महत्व नहीं दिया गया इतिहास के दृष्टिकोण से। तो द एक्टिविटी ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। और भारत के जो लोग थे उनको उसमें कोई स्थान नहीं दिया गया, उस हिसाब से इतिहास नहीं लिखा गया। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ एक ही समझना आपको कि कोई भी डेट जो है किस डेट को माना जाए, विच डेट्स, कौन सा डेट को माना जाए हम इम्पोर्टेंट। तो पहला बात यह है कि कोई भी डेट्स इम्पोर्टेंट इसलिए है, डेट इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो इवेंट्स होते हैं उससे जुड़ते हैं तो डेट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बात यह है कि वो तमाम उसी तरह के इवेंट्स हैं जो ब्रिटिशर्स के थे, वो तमाम उसी तरह के इवेंट्स हैं जो ब्रिटिशर्स को सेंट्रलाइज करके लिखा गया। उस समय का जो पूरा हिस्ट्री है वो आपका जो गवर्नर जनरल है या जो आपके वायसराय हैं उनको केंद्र में लाकर, उनको सेंटर में लाकर के सारा लिखा गया, उनके पॉलिसी को डिफाइन किया गया, उनके अचीवमेंट्स को बताया गया, उनके एक्टिविटी को बताया गया। और दूसरा एक बड़ा लार्ज पार्ट है जो हिंदुस्तानियों का जनजीवन था या उनकी जो व्यवस्थाएं थी, वो तमाम सिस्टम थे, वो उनके चर्चा के दरमियान में अगर आ गए तो आ गए। स्पेशली उनको लेकर कलम जो है मतलब उस तरह का नहीं चलाया गया, इसलिए जो उनके से जुड़ा हुआ सिस्टम था वो उस प्रकार से लाइट्स में, उस तरह के प्रकाश में डेट के लिए नहीं आया। तो जब हम चाहते हैं कि हमारे जो भारत का स्थिति था या भारत जो कंडीशंस थे या जो भी आपका मतलब कि भारत के लोगों को उस इतिहास में उस तरह का जगह मिलना चाहिए, तो हम लोग अगर उसको लिखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो डेट्स गवर्नर जनरल और आपके वायसराय को लेकर के दिख रहे हैं हमारे सामने, उनमें परिवर्तन आएगा, वो चेंज उनको करना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ उठा रहा है कि विच डेट्स, कौन सा डेट, वो डेट जो वर्तमान में चल रहा है, जो आपका वायसराय, गवर्नर जनरल और ब्रिटिश पॉलिसी जो है उसको सेंटर में ला करके लिखा गया है। या अगर हमको फिर से इतिहास लिखना होगा, फिर से इसको ड्राफ्ट करना होगा ब्रिटिश भारत का, तो उस समय जब अपनी घटनाक्रमों को, अपने इवेंट्स को हम डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये तमाम जो डेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और ये होना भी जरूरी होता है। इसी के साथ ये जो वीडियो है हमारा खत्म होता है। थैंक यू।